अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स में हमारा वीडियो नंबर है 4.6, मतलब चौथे चैप्टर का हमारा छठा वीडियो हमारा। ठीक है, देखिए चैप्टर हमारा है सप्लाई एनालिसिस यानी कि रसद का तज्ज़िया। अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखे हैं रसद किसे कहते हैं, मीन्स सप्लाई किसे कहते हैं, है ना। फिर सप्लाई की हमने डेफिनेशन देखे हैं, फिर सप्लाई के तो शेड्यूल देखे हैं यानी इंडिविजुअल शेड्यूल और तो मार्केट शेड्यूल देखे हैं यानी इनफरादी जदवल और बाज़ारी जदवल देखे हमने। फिर उसके बाद में हमने तो रसद का तयन करने वाले अवामिल भी देखे यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, है ना, वो देखें। फिर उसके बाद में हमने देखे कि रसद के यानी कि जो मफरूज़ात हैं, है ना, रसद के जो मफरूज़ात है, जैसे कि हमने क्या देखे हैं, जैसे कि रसद का तयन करने वाले अवामिल तो देखे हमने। फिर उसके बाद में हमने कानून के मफरूज़ात भी देखे हैं, इसके कानून के मफरूज़ात, ठीक है, यानी कि अज़म्पशन जो है वो भी देखे। अब हमें ये देखना है कि रसद के कानून के मुस्तस्नियात यानी कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब क्या है देखने, जैसे कि हमने मफरूज़ात देखे, अज़म्पशन देखे हमने। अब ये अज़म्पशन के क्या है, ये ख़िलाफ़, ये एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये जो है ना किसके तो ख़िलाफ़ है, किसके अगेंस्ट में बताया जा रहा है, ये तो अज़म्पशन के यानी क़ानून के जो मफरूज़ात उसके ख़िलाफ़ में बताया गया है। ठीक है, अब क्या बताया गया है, सबसे पहले हमने देखे रसद किससे कहते हैं, ये तो हमने देखे रसद यानी कि बाज़ार में जो चीज़ें बेचने के लिए लाई जाती हैं वो दरअसल रसद कहलाती है। ठीक है, अब मुस्तस्नियात यानी कि जो अलहदगी जिसको हम उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में एक्सेप्शन यानी कि मफरूज़ात के ख़िलाफ़। ठीक है, अब क्या है इसको मान देखेंगे। अब जिसके रसद के क़ानून के मुस्तस्नियात जो है इसके है ना तकरीबन 5 पॉइंट बताए गए, यानी कि मेहनत की रसद यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर, और नेक्स्ट है ज़राती अशिया यानी कि एग्रीकल्चरल गुड्स, अर्जेंट्स नीड फॉर कैश, और उसके बाद चौथा है पेरिशेबल गुड्स, लास्ट है रेयर आइटम्स या रेयर आर्टिकल्स भी कहते हैं हम उसको। ठीक है, इस तरह ये 5 इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेहनत की रसद यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर। अब लेबर में हम देखेंगे सप्लाई ऑफ लेबर किससे कहते हैं, यानी मेहनत की रसद किससे कहते हैं। अब मेहनत की रसद यानी कि एक मज़दूर काम को जिन औक़ात में करता है तो वो काम किए गए जो औक़ात जो होते हैं वो कहलाते हैं लेबर ऑफ यानी सप्लाई ऑफ लेबर कहलाते हैं, यानी मेहनत की रसद कहलाती है। जैसे कि हमने देखी अशिया की रसद, जैसे कि हमने क्या देखी अशिया की रसद यानी कि एक मजदूर एक ताजिर क्या करता है, बाज़ार में जो अशिया लेकर आता है बेचने के लिए, तो जो लाई जाती हैं अशिया बेचने के लिए वो क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है, गुड्स सप्लाई कहलाती है ना। इसी तरह ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ लेबर कहला रही है। मेहनत यानी कि एक मज़दूर जितने घंटे काम करता है वो काम जितने घंटे किए गए काम जो होता है उसका वो कहलाता है मेहनत की रसद कहलाती है। जैसे कि हम उसको कहेंगे काम करने के औक़ात कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, काम करने के जो औक़ात है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 5 घंटे, है ना। तो काम करने के जो औक़ात जो होते हैं तो उसको हम कहते हैं मेहनत की रसद कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए जैसा कि हम देखें कि आम तौर पर ये देखते हैं हम कि एक मज़दूर जो होता है यानी कि जो काम करता है, एक मज़दूर क्या करता है, काम करता है, तो अगर उसको ये तो उजरत को उसके वेजेस को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या करेंगे, 1 घंटे का अगर उसको 100 देते थे वो अगर उजरत बढ़ा दी जाएगी तो वो और काम करने के औक़ात को बढ़ा देंगे। फिर उसकी उजरत को और बढ़ा दी जाए तो वो काम करने के औक़ात को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि बढ़ाते रहेंगे एक हद तक। उसके बाद में क्या करेंगे, वो बाद में तो अपने काम करने की जो औक़ात को नहीं बढ़ाएंगा बल्कि वो वहीं रुका रहेगा। फिर उसके बाद में और अगर बढ़ा दी जाए तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, बल्कि मेहनत जितने वक्त काम करता था उसको कम कर देंगे, क्योंकि वो ये देखता भाई काम तो मैं करता है पैसों के लिए करता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मुझे आना, लेकिन क्या हो रहा, पैसे मुझे बढ़कर मिल रहे तो मुझे और ज़्यादा काम वो देर तक करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एक लिमिट तक करते उसके बाद नहीं करता है। जैसे कि उसको हम
प्रैक्टिकली एक इसमें शेड्यूल में देखेंगे, वेजेस रेट यानी कि जो काम जो करता है उसका पर हावर यानी 1 घंटे का कितना दिया गया, 100 रुपये। और हावर्स ऑफ वर्क पर डे यानी कि एक पर डे में कितने काम करता है, यानी कि हर दिन कितने काम करता है, 5 घंटे के लिए काम करता है। और कितने टोटल होती है, 500 होती है, उसकी टोटल कितनी होती है, 500 होती है। यानी कि एक मजदूर को 1 घंटा काम करने के 100 रुपये दिए जाते हैं। तो वो दिन भर में कितने घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है। तो कितने होंगे उसके हिसाब से, 500 रुपये हो गए, यानी 5 है तो 100 रुपये हो गए। फिर उसके बाद में क्या, अगर 2 घंटे, अब क्या होता है 1 घंटे के 100 देते हैं, तो अब 1 घंटे क्या 200 कर दिया, 100 रुपये बढ़ा दिए। तो 200 रुपये पर घंटा काम करता, तो कितने उन्होंने पर बढ़ा दिया, यानी 7 घंटे काम करना शुरू कर दिया। पहले 5 घंटे का था, अब 7 घंटे, तो कितने हो गए, 1400 रुपये हो गए उसके। अब 7 घंटे फिर उसके बाद और उसके बढ़ा दिए जाते हैं 100 रुपये, यानी कि और क्या 300 रुपये पर आवर कर दिया जाता है, यानी कि 300 रुपये 1 घंटे के कर दिए जाते हैं। तो वो क्या करता है, 1 घंटा काम करने की जो मेहनत है उसको और कम कर देता। तो इस तरह 6 घंटे कितनी, 1800। तो क्या है, मतलब एक कोई भी मजदूर जो होता है वो क्या करता है, मजदूरी जब बढ़ती है तो काम करने की औक़त बढ़ा देता है एक हद तक, उसके बाद में काम नहीं कर सकता, उसके बाद में वो उतना ही रखता है या फिर कम कर देता है। वो बोलता भाई कम अगर औकात भी काम करने से हमारी उजरत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्यों काम करना है। तो उसका लेबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखे। अब इसी को हम देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि ग्राफ में देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज में, यानी क्या एक्स यहाँ पे महवर में क्वांटिटी सप्लाई को दिया गया और वाई महवर में वेजेस को दिया गया है, यानी उसको उजरत। अब देखिए क्या है, सबसे पहले यानी 1 घंटे के उसको 100 रुपये दिए जाते, तो यानी कि कितने 5 घंटे काम करता है। ठीक है, फिर 200 रुपये दिए जाते, उसको 1 घंटे के बढ़ा दिए जाते, तो कितने घंटे काम करता है, वो 7 घंटे काम करता है। देखिए 200 दिए ना, ऐसा 7 घंटे काम करता है। ठीक है, उसके बाद में 300 रुपये दिए जाते हैं, उसको और बढ़ा दिए जाते हैं 300 रुपये घंटा। तो वो क्या करता है, ऐसा बढ़कर इधर आ जाना, तो वो कैसा उल्टा है ना, ऐसा बढ़कर कम हो जाता है 6 घंटे। तो क्या हो रहा है, 1 घंटा उसका क्या हो रहा है, उल्टा बढ़ जा रहा है, बल्कि 1-2 घंटे बढ़ जाने का तो क्या हो रहा और कम हो जा रहा है इधर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पहले जो 100 रुपये देने से 5 घंटे काम करता था, 200 रुपये देने से 7 घंटे काम था, और 300 रुपये देने तो उसने क्या किया, 6 ही घंटे काम करना कर दिया। तो ये कहने का मतलब कैसा है, उसने अपनी मेहनत को क्या एक हद तक बढ़ाया लेकिन बाद में कम कर दिया। जो ये ए है, ये सीधा यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हुआ बता रहा, फिर उसके बाद में उन्होंने यू टर्न कर दिया बाद में, है ना, यू टर्न कर दिया। जो S1 होगा यहाँ ऐसा होगा S, ठीक है, हमने क्या S1 लिखा ना, SA और S1 यानी यू होगा और बाद में यू टर्न होगा, जिसको बैकवर्ड बिंग कहते हैं। फिर लेबर सप्लाई कर्व है, ठीक है, SA, ये क्या है, SA दिया, इंक्रीजिंग सप्लाई, SA यानी इंक्रीज हो रहा है, S यानी यहाँ से इंक्रीज होगा, और बाद में क्या होगा, AS होगा, डिग्रीज होगा उसका। तो कहने का मतलब क्या है कि लेबर जो सप्लाई जो होता है, यानी क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर होता है एक हद तक होता है, उसके बाद में वो होता क्या नहीं होता। यानी कि जबकि अल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहा है, इस कानून के मुताबिक प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल का जो कानून है यहाँ पे काम कर रहा है क्या, नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा मिलने के बाद भी उसको, यानी कि उसको उसकी मेहनत की उजरत ज़्यादा मिलने के बाद भी वो काम को बढ़ा रहा है क्या, नहीं बढ़ा, बल्कि क्या होगा एक हद तक रहा और बाद में कम होगा। ठीक है, ये भी उसके अगेंस्ट में जा रहा। फिर नेक्स्ट है, ये तो हमारा होगा मेहनत की रसा। अब नेक्स्ट क्या है, ज़राअती अशिया। अब ज़राअती अशिया में क्या है, एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चरल गुड्स यानी किसे कहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, जैसे कि हम देखें हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है वो ज़राअत पर ही सबसे ज़्यादा मुनस्सिर है। इस वजह से यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, और हमने खेती बाड़ी को देखे कि खेती बाड़ी है तो ज़्यादातर है तो कुदरत पर ही मुनस्सिर होती है, यानी कि बारिश पर सबसे ज़्यादा मुनस्सिर होती है, मौसम पर, तो वक्त और हालात के हिसाब से। तो ज़राअत तो असरअंदाज होती है, जब ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो फसल को नुकसान होता है, कम बारिश होने से भी फसल कम आती है। तो इस वजह से अगर फसल अगर कम आती है तो मार्केट में उसके दाम ज़्यादा आते हैं। मार्केट में फसल कम आने की वजह से तो मार्केट में फसल नहीं रहती, इस वजह से वो ग्राहक कस्टमर क्या करता है, प्रोड्यूसर ज़्यादा दाम में क्या करता है उसको फ़र्क करता है। तो
ज़्यादा दाम में फ़रोख्त करता है, लेकिन वो फ़रोख्त करने के बाद उसकी फ़सल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब और ज़्यादा अगर उसको डिमांड अगर आती है तो ज़्यादा और कीमत अगर उसको मिलती है तो वो दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है, बल्कि दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास की जो थी गुड्स जो थी ख़त्म हो गए उसके पास की। तो क्या है, तो ज़्यादा दाम आने के बाद भी है तो यहाँ पर है तो उसको गुड्स को तो दे नहीं सकता। तो इसलिए कहने का मतलब है ज़्यादती जो अशिया होती है ना, ये है भी है तो अल्फ्रेड मार्शल के है ना अगेंस्ट में जा रहा है। तो अल्फ्रेड मार्शल का जो लॉ दिया है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ज़्यादा प्राइस आने के बाद भी है तो वो है तो सप्लाई ज़्यादा कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, बल्कि क्या हो जाता है, सप्लाई उसकी हो ही नहीं रही। तो ये भी उसके अगेंस्ट में जा रहा है। फिर नेक्स्ट है नक़द की फौरी ज़रूरत, यानी कि अर्जेंट नीड्स फॉर कैश। अर्जेंट नीड्स फॉर कैश यानी क्या है कि हम जो ये देखें ना बिहेवियर, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को देख रहे हैं, एक प्रोड्यूसर किस तरह सोचता है वो नज़रिया है इसमें। अब नक़द की फौरी ज़रूरत यानी कि अर्जेंट नीड फॉर कैश, यानी कि अगर प्रोड्यूसर को अगर पैसों की सख्त ज़रूरत है और उसके पास बहुत सारी अशिया है, क्या करेंगे वो ऐसे टाइम पे, वो मार्केट में अगर प्राइस अगर कम भी मिलता है किसी चीज़ का, अगर प्राइस वो कम भी मिलता है तो कम भी प्राइस में क्या करता है, वो अपनी अशिया को बेच देता है और नकद पैसे हासिल कर लेता है। जैसे मिसाल के तौर किसी के घर अगर शादी का फंक्शन अगर आ गया और उसको तो पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, अपने पास की पूरी अशिया को फ़ौरन बेच लेंगे, कम दाम क्यों ना आए, बेच लेंगे और वो नकद जो है कैश हासिल कर लेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कम दाम में भी क्या कर रहा है, वो अपनी सारी अशिया को फ़रोख्त कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है कम दाम में, तो ये भी क्या हो रहा है कि अल्फ्रेड मार्शल का जो लॉ है उसके भी ये अगेंस्ट में आ रहा है, उसके भी ये ख़िलाफ़ हो रहा है हमारा मुस्तस्नियात, यानी अगेंस्ट में ही हमारा है। ठीक है, अब जल्द ख़राब होने वाली अशिया यानी क्या है, यानी पेरिशेबल गुड्स, यानी जल्द ख़राब होने वाली अशिया, यानी कि दूध है, मछली है, अंडे है ना, झींगे है, ये क्या जल्द ख़राब होने वाली अशिया होती है। तो ताजिर क्या करता है, सेलर क्या करता है, उसके पास जो अशिया होती है जब तक उसका रेट आता तब तक वो ज़्यादा दाम में देता है, लेकिन क्या उसको लगता है कि अब जैसे कि अब शाम हो गई, अब रात में कोई नहीं आता है, ख़त्म होते, तो हम देखते हैं रात में 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद है तो वहाँ पर गिराक को तो कम दाम में है तो अशिया दी जाती है। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जाकर अशिया को लेकर आते हैं, क्योंकि कम दाम मिलती है और उनको मालूम है अभी घंटा भर बच चला, जितना बिक गया और अगर नहीं बिकेगा तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जो पैसे आने के बाद में वो भी पैसे नहीं आएंगे। इसलिए क्या करते हैं वो ताजिर, क्या करते हैं वो सेलर क्या करते हैं, कम दाम में अशिया को दे देते हैं और अपने पैसे निकालते हैं। तो क्या हो, जल्द ख़राब होने वाली अशियाएँ, पेरिशेबल गुड्स भी, ये भी है ना कम दाम में अशिया को दी जाती है। तो ये भी अल्फ्रेड मार्शल क्या हो रहा, ख़िलाफ़ हो रहा है। नेक्स्ट है नायाब अशिया और रेयर एडसम। अब नायाब अशिया यानी क्या है, जो कीमती जो अशिया, जैसे कि पेंटिंग है ना, हम क्या देखिए पेंटिंग वगैरह जो अशिया होती है जो नायाब होती है। अब इन नायाब अशिया का कैसा होता है, सिक्के है ना, सिक्के है, पुराने हैं, पेंटिंग है, और ये जो है ना नायाब अशिया कहते हैं इनको। और ये नायाब अशिया जो होती है इनकी ना है तो मांग बढ़ती है और ना मांग कम होती है ना, मांग पर कोई असर नहीं, यानी उनके डिमांड पर असर नहीं पड़ता है और ना इनके रसद पर असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेंटिंग है, मार्केट में पेंटिंग का डिमांड, एक ने पेंटिंग बनाया और मिसाल के तौर पर मैंने तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पेंटिंग बनाया और बाज़ार में लेकर गया, तो लोग बोले अरे वाह वाह कितनी अच्छी पेंटिंग है, उसको लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैं जितने औकात में जितनी पेंटिंग बना सकता हूँ उतना ही बनाऊँ, उससे ज़्यादा बनाऊँगा क्या। अगर एक दिन में समझो मैं अगर 10 पेंटिंग बना रहा, तो अगर उसकी डिमांड अगर एक दिन में 100 होना, तो मैं बना सकता क्या उसके, नहीं बना सकता। यानी सप्लाई, डिमांड कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उसके तो सप्लाई बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है नायाब अशिया का जो डिमांड है वो भी क्या होती है, डिमांड है तो ना उसको बढ़ती है ना कम होती है, सप्लाई भी कम होती है ना ज़्यादा होती, बल्कि ये भी रहती है। तो कहने का मतलब कैसा है, ये जो मेहनत की जो रसद और ये ज़्यादा अशिया, नक़द फौरी ज़रूरत, जल्द ख़राब होने वाली अशिया और नायाब जो अशिया है, ये तमाम जो है इसको हम कहेंगे रसद के क़ानून के मुस्तस्नियात, यानी कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई है ये, यानी कि मफरूज़ात के अगेंस्ट में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अभी जितना समझा आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपको समझ में आएगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।